एक ही दिन का खेल बचा हुआ है और 350 रन करने हैं इंग्लैंड ने। इंग्लैंड और इंडिया, इन दोनों में से किसी को भी ये टारगेट मिलता है तो एक ही दिन में ये दोनों टीमें ही कर सकती थी। इन दोनों टीमों में वो कीड़ा है, या तो तालियां खाने का या गालियां खाने का, कि ये विन करने पे जाएंगी, रिजल्ट पे जाएंगी, ये ड्रॉ की तरफ तो जाएंगी नहीं। और इंग्लैंड जैसी टीम, खासतौर पे इंग्लैंड में ही, ये तो कभी भी ड्रॉ पे जाएगी ही नहीं। बुमराह के नाजुक कंधे तो मैं कहूँगा नहीं, उसकी बैक ही कहूँगा कि उसकी बैक के ऊपर ही सारा बोझ डाला हुआ है। इतने ओवर्स करवा लेते हैं उस बंदे से कि कप्तान पहले रोहित शर्मा होते थे तब भी हम इसी तरह की बातें करते थे, यार शर्मा जी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उस बंदे के पास सिवाय बुमराह के कोई प्लान्स ही नहीं होते कि भाई जब जब वो बंदा मुश्किल में होता था, चल बेटा बुमराह आ जा आके बॉलिंग कर, उसके अलावा और उसके बाद कोई प्लान्स ही नहीं होते थे, हम उसको ये गालियां देते थे। अब शुभमन गिल आए हैं, उसके पास भी इस बुमराह के अलावा कोई और प्लान्स ही नहीं है। वो जाहिर सी बात है, जब दूसरे बॉलर अच्छी बॉलिंग ही नहीं करेंगे तो फिर आपने अपने मेन बॉलर को ही लगाना है। और जैसे ही विकेट होती है, कोई एक आधा आउट कर भी देता है अगर कोई दूसरा बॉलर, तो फिर दोबारा आपको अपने मेन बॉलर की तरफ जाना पड़ता है। खैर भाई बुमराह तो भाई इस हिसाब से चल रहा है, बुमराह के ऊपर, बुमराह की बैक के ऊपर फुल टाइम प्रेशर आया हुआ है। खैर भाई 350 रन करने हैं, वो भी इंग्लैंड ने। तो अभी तो मैच फिलहाल कोई कुछ नहीं कह सकता कि भाई किसके हाथ में है। 4 दिन गुजर गए हैं और कोई अता पता नहीं है कि मैच में अच्छी तरह डोमिनेट कौन कर रहा है। सेंचुरियों पे बात करें तो भाई सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर किए जा रहे हैं। हैरी ब्रुक 99 पे आउट हो गया और सारा पाकिस्तानियों का सही है ना। इंडिया मैच खेल रहा है, इंग्लैंड के साथ मैच खेल रहा है, इंग्लैंड में मैच हो रहा है, पाकिस्तानी यहाँ सही एडिट्स बनाने पे लगे हुए हैं। हैरी ब्रुक जी 99 पे आउट हो गया, बैड लक और पता नहीं क्या गया। अबे भाई 3-4 कैचेस भी तो छूटे हैं उसके, वो चीज़ कोई नहीं देखता। बस ये जी 99 पे पहुंच गया था तो अब 100 करनी चाहिए थी। अगर उसके कैचेज हो जाते तो 99 भी नहीं, 99 पे भी नहीं पहुंचना, तो शुक्र करो कि वो 99 किसी तरह करके गया और ये अपनी टीम को 470 तक, 460 तक फिर भी पहुंचा के ले गया। जैसे तैसे भाई इंग्लैंड 465 तो कर जाती है, फिर आ जाती है इंडिया की बैटिंग। राहुल मेरा दोस्त यार इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, वो बंदा किसी भी नंबर पर आ जाए परफॉर्म करके चला जाता है। अब काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका ये एक्सक्यूज़ चल रहा होता है कि यार हमने इस नंबर पर खेलने जाना है, हमने इस नंबर पर खेलने जाना है, हमें इधर खिलाया नहीं जाता, हम ओपनर प्लेयर हैं, हम मिडल ऑर्डर के प्लेयर हैं। काफ़ी प्लेयर्स हैं जिनका ये एक्सक्यूज़ है और इस बंदे ने सारों को एक्सपोज करके रख दिया हुआ है कि इसको तुम ओपन करा लो, इसको मिडिल ऑर्डर करा लो। मैं तो कहता हूँ किसी दिन इसको 11वें नंबर पे भी बैटिंग करा के दिखा लो, फिर भी ये कुछ ना कुछ आगे करके चला जाएगा। इस तरह का बैटर है। और आज ये बंदा, मेरा ख्याल है जो पिछली इनकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी उसमें ये बंदा मिडिल ऑर्डर में ही खेल रहा था शायद, अगर मैं गलत हूँ तो लाजमी कंफर्म कर देना। कभी ओपन भेजते हो, कभी आप इसको वन डाउन भेजते हो। T20 में जो इसका अभी IPL गुजरी है उसमें ये बंदा 1 डाउन 2 डाउन आ रहा था बैटिंग करने के लिए। तो आप यहाँ से अंदाजा करो कि जो बंदा टेस्ट में ओपन कर रहा है वो T20 में 1 डाउन 2 डाउन आ रहा है। तो मतलब इसका नंबर शंबर कोई नहीं है। ये कहता है बस मुझे बल्ला पकड़ा दो, ओपोजिशन को कह दो भाई आगे मुझे बॉलिंग करे, बस बाकी चीज़ें मैं खुद हिसाब लगा लूँगा। बड़े बड़ों के करियर खाई जा रहा है ये बंदा और काफ़ियों को एक्सपोज कर रहा है कि भाई नंबर नाम की कोई चीज़ नहीं है, आपके हाथ में बैट है, आप जिस नंबर पे भी जा रहे हो जाके बैटिंग करके दिखाओ। तो KL राहुल की तरफ से भी भाई सेंचुरी आ गया। यशस्वी जायसवाल पहली इनिंग में सेंचुरी कर दिया, अब वो बेचारा थक गया था, वो फील्डिंग भी नहीं हो रही थी बेचारे से, मासूम से। दूसरी इनिंग में वो बंदा फिर इसी वजह से जल्दी आउट होकर चला गया भाई। वो उसने कहा मैं सुकून से जाके रेस्ट करूँ। वैसे वो बॉल भी बहुत अच्छा पड़ा। KL राहुल मेरा दोस्त 137 रन वो करके जा रहा है। साई सुदर्शन भी अच्छा खेल रहा था लेकिन फिर आगे बेन स्टोक्स था। बेन स्टोक्स ने पहले ही प्लानिंग करके रखी हुई थी, शॉर्ट मिड विकेट पे बंदे को खड़ा के सुकून से कैचिंग पोजीशन पे, चल मेरा बेटा कैच पकड़वा के साई सुदर्शन साहब घर। ये किसी दौर में ऋषभ पंत ने कहा था कि नंबर 4 और नंबर 5 तो फिक्स्ड है। नंबर 5 पे तो पंत साहब कहते हैं मैंने आना है और नंबर 4 पे आएगा कोहली। कोहली तो नहीं, खैर कोहली तो नहीं आया, लेकिन कोहली की जगह MRF का बल्ला लेके आ जाते हैं जी हमारे प्रिंस साहब। MRF का बल्ला लेके आते हैं लेकिन उस पर भी मेंशन करके आते हैं ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो। प्रिंस साहब भी सही कॉपियाँ कर रहे हैं विराट कोहली को। जैसे ही विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया और वो टीम से बाहर हुए हैं और ये कैप्टन भी बन गए हैं तो इन्होंने फ़ौरन ये इससे पहले ओपन करते रह गए हैं। और जैसे ही कोहली साहब गए हैं तो इन्होंने कहा चलो जी नंबर 4 की पोजीशन को जल्दी से संभाल लो इससे पहले कि कोई और बंदा आ जाए। और पंत ने भी यही कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सीरीज से पहले, तो यही बात कर रहे थे कि 4 और 5 तो फिक्स्ड हैं, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन 4 और 5 फिक्स्ड हैं, इसको कोई नहीं हिला सकता। तो 5 नंबर पे आगे ऋषु भी अपना परफॉर्म करके जा रहा है। और 4 नंबर पे मेरा दोस्त साथ फर्स्ट इनिंग में भाई साहब ने 147 रन करके वो भी थक गया, उसकी भी टांगे शांगे चढ़ गई हैं, तो वो भी अपना सुकून से अब उसने कहा कि यार मैं ज़रा जल्दी आउट होके जा रहा हूँ ऋषु भाई, बाकी आप देख लेना, तो मैं ज़रा जाके अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ। बच्चा बेचारा अभी यार नई कप्तानी का बोझ भी है ज़रा, कोई बात नहीं। प्रिंस मेरा दोस्त टाइम से बाहर चला जाता है, फिर आ जाता है जी ऋषु। उस बंदे ने नहीं कहा कि मैं थक चुका हुआ हूँ, वो पिछली इनिंग में भी 100 करके जा रहा है, इस इनिंग में भी 100 करके जा रहा है, 118 रन करके जा रहा है वो बंदा। और LSG का जो ओनर है सांजी, वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ है। भाई मैंने तुझे जो करोड़ों रुपए दिए थे वो किस लिए दिए थे, यहाँ तो तेरे से परफॉर्म हुआ नहीं है। पूरा IPL इस बंदे ने जलील करवाया। लास्ट मैच में जब कोई अता पता नहीं था, LSG पता नहीं कहाँ धक्के खा रही थी, तब इस बंदे ने 100 कर दिया था। आफ्टर IPL पहली ही सीरीज़ आई है और ये बंदा बैक टू बैक सेंचुरी स्कोर कर रहा है, पहली इनिंग में भी सेंचुरी, दूसरी में भी सेंचुरी। तो भाई सांजी बड़ा गुस्से में बैठा। टीम इंडिया का हिसाब किताब यह है कि पहले 5 बैटर रन करते हैं, अगले 5 बैटर आके सुकून से आउट होकर जल्दी जल्दी वापस चले जाते हैं। पता नहीं क्या जल्दी लगी हुई है उनको कि पीछे पता नहीं उनको बुला रहा है कि चलो भाई आ जाओ वापस।
इस हिसाब से आते हैं, बैटिंग करते हैं। और पहली इनिंग में भी ऐसे ही हुआ है, पहले 4-5 बैटर्स अच्छे खासे रन करके गए हैं। अब दूसरी इनिंग में भी ऐसे हुआ है कि 5 आउट तक तो अच्छे चल रहे होते हैं, उसके बाद ऐसे कोलैप्स होता है, सारे ऐसे आउट होके जाते हैं जैसे पता नहीं कोई गोला बारूद आ रहा है सामने से, बॉलिंग तो कोई करा नहीं रहा। विकेट के हिसाब से अगर बात करें तो विकेट सीधा सीधा फटा विकेट बनी हुई है। और इंग्लैंड में इस तरह की कंडीशन थोड़ी सी ज़रा रियर हो जाती है मेरे हिसाब से, वरना इंग्लैंड में तो ठीक ठाक ग्रास वाली कंडीशंस और मतलब फुल तगड़ी किस्म की कंडीशंस होती हैं। बाकी विकेट में एक आधा को गढ़ा भी पड़ा हुआ है मेरे हिसाब से, सारे बॉलर्स ने उसी को ताड़ा हुआ है। मेरे दोस्त प्रिंस को भी इसी चक्कर में आउट कर दिया है, उसी गढ़े में बॉल फेंके और फिर थोड़ा सा अंदर आता हुआ बॉल, और प्रिंस मेरा दोस्त परेशान। और वैसे भी उस गढ़े ने काफ़ी बैटर्स को परेशान किया हुआ है, और बॉलर्स ने भी वही ताड़ा हुआ है कि इसी गढ़े पे आगे बॉलिंग करवाएंगे और बैटर्स को परेशान कर देंगे, और वही हो रहा है। पता नहीं वो गढ़ा कहाँ से आ गया, मुझे तो उस चीज़ की समझ नहीं आ रही। इस तरह के जब क्रैक्स वगैरह पड़ जाए तो फिर बॉलर्स उसका फ़ायदा तो खैर उठाते ही हैं, और यही हो रहा है इस टाइम पे। बाकी इंडियन बॉलर्स के हिसाब से देखा जाए तो अकेला बुमराह, हमारा डीएसपी साहब भी, वो भी मियाँ भाई भी आगे रन खाते हैं। बाकी बॉलर तो नहीं है, वो तो पता नहीं क्या करने आए हैं, इंग्लैंड में इंजॉय करने आए हैं, सारे के सारे वेदर इंजॉय कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं। वो तो मतलब फुल इंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग करने आए हुए हैं। अकेला बुमराह बेचारा लगा रहता है, उसके कैचेस भी ड्रॉप करते रहते हैं, वो बेचारा सर पकड़ के खड़ा हुआ गया, यार कुछ तो छोड़ दो ना, मेरे लिए कुछ तो कर दो। एक तो मेरे से इतने दिन ओवर्स भी करवा लेते हो, फिर चलो अगर मैं कोई चांस क्रिएट करवा के देता ही हूँ तो एटलीस्ट कैच तो कर लो। जायसवाल ने इतने कैच छोड़े हैं, हमारे जड्डू साहब ने भी कैच छोड़ दिए, हालांकि वो इतना तगड़ा फील्डर है, उस बंदे ने भी कैचेस छोड़े हैं। इंडिया वालों को अब नहीं करनी, इस लास्ट डे में एटलीस्ट आखिरी दिन है, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो खैर मैच जीतेंगे। आगे भी इंग्लैंड है, इंग्लैंड की बैटिंग पड़ी हुई है, क्योंकि इंग्लैंड की सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग मेरे हिसाब से वीक थी। इस अगर टीम के हिसाब से देखा जाए तो कंपैरेटिवली इनकी बैटिंग से इनकी बॉलिंग ज़्यादा वीक है। तो क्योंकि बॉलिंग में इनका एक बेन स्टोक्स और एक क्रिस वॉक्स ही पड़ा हुआ है, बाकी तो सारे बच्चे खिलाए हुए हैं, ना आर्चर है ना मार्क वुड है। तो ये चीज़ है कि भाई अब बैटिंग में आई पड़ी है कहानी इंग्लैंड के लिए, तो इंग्लैंड चेस तो कर सकती है 350, इतना मुश्किल नहीं है इंग्लैंड जैसी टीम के लिए। तो और अभी तक आउट भी कोई नहीं है, 20-21 रन पे आउट भी कोई नहीं है। तो ये चीज़ है कि अब इंडिया को चाहिए कि पहले आते साथ ही कोई 1-2 आउट कर ले तो कर ले, वरना फिर ज़रा मुश्किल हो जाना है। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी, इंग्लैंड के इंडिया? कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।